बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कैटर डायग्राम को कुछ और डिटेल में समझें। यहाँ मैंने 6 डिफरेंट डायग्राम बना रखे हैं। तो ये शो कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, ये स्ट्रॉन्ग वीक कोरिलेशन, ये वीक पॉजिटिव कोरिलेशन, वीक नेगेटिव कोरिलेशन, कम्प्लेक्स कोरिलेशन और नो कोरिलेशन। अब इन डाटा को समझने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। हम रूट कॉज एनालिसिस कर रहे हैं और उसकी बेस है फिश बोन डायग्राम में जो डाटा हमने हासिल किया था कि मुख्तलिफ लोग मीटिंग में आए, उन्होंने अपनी अपनी सजेशन दी कि सर ये जो प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि हैंड वॉशिंग की प्रॉब्लम बताई थी कि हैंड वॉशिंग नहीं हो रही, तो हैंड वॉशिंग के कल्चर को हमने अडॉप्ट करना है। हमने लोगों को कन्विंस करना है कि वो हैंड वॉशिंग करें। तो अब इस कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए, इस हैंड वॉशिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो मीटिंग में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सजेशन दी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अब जिसने जो भी कहा वो सब लिखा जाता रहा फिश बोन डायग्राम में कि जी ये प्रॉब्लम है फिश बोन डायग्राम में, जैसे पिछली वीडियो अवेलेबल है, ये प्रॉब्लम है, ये उसके काजेज हैं और ये इफ़ेक्ट होंगे। तो अगर इन काजेज को रिमूव कर दिया जाए तो इसके बदले में ये इफ़ेक्ट आएगा और इससे इफ़ेक्ट के बदले में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब वो जितने भी लोगों ने जो सजेशन दी है, और वो लाजवाब सजेशन होंगी, जितने बंदे होंगे हर बंदा एक एक दो दो सजेशन देता जाएगा, सर ये कर लें, सर ये कर लें, सर ऐसे हो सकता है, सर ऐसे हो सकता है। तो अब वो जो भी उन्होंने कहा वो सब उसमें लिखा गया कि काजेज क्या हैं, इफेक्ट क्या हैं। तो अब उन काजेज और इफेक्ट को हमने डायग्राम में ड्रा करना है। हमने एक बंदे की काज और इफेक्ट को यहाँ पे ड्रा किया, एक दूसरे बंदे ने जो बोला उसको यहाँ पे ड्रा किया, एक तीसरे बंदे ने जो बोला उसको यहाँ पे ड्रा किया, चौथे बंदे की सजेशन को यहाँ पे ड्रा किया, पांचवें बंदे की सजेशन को यहाँ पे ड्रा किया, छठे की यहाँ पे किया। या दो, अगर 6 लोग नहीं हैं, 2-3 लोग हैं, तो हो सकता है कि 3 लोगों ने 2-2 किस्म की सजेशन दी, सर ये कर लें, सर ये भी कर लें, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक बंदे ने कहा कि सर ऐसे हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, एक ने कहा ऐसे हो सकता है और ऐसे भी ऐसे भी हो सकता है। तो अब ये जो सजेशन थी, जब उनको ड्रा किया, और ड्रा कैसे किया वो हम जो पार्ट 1 है इस वीडियो का, उसमें आप देख सकते हैं कि हमने टेम्परेचर और सेल का कंपैरिजन किया था कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसी तरह से सेल भी बढ़ती है। टेम्परेचर नीचे जाता है, सेल भी नीचे चली जाती है। ठीक है, तो अब फर्ज कर लेंगे यही प्रॉब्लम थी, इसी पे मीटिंग हुई, इसी पे लोगों ने सजेशन दी। तो एक बंदे ने कहा कि जी हमारी सेल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, जितना टेम्परेचर बढ़ता है तो सेल उसी हिसाब से कम या ज़्यादा होती है। अब इस डाटा को जब हमने ड्रा किया इस डायग्राम में, तो पता चला कि बिल्कुल ये तो ट्रू है कि उसने जो कहा था कि जी टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से सेल कम ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर लिखा, यहाँ सेल लिखी, ड्रा किया, तो दोनों एक ही स्ट्रेट कोरिलेशन में है, दोनों रिलेशनशिप में है, दोनों एक ही साइड पे जा रहे हैं और स्मूथ हैं। तो इसका मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये वो ट्रू फाइंडिंग है, आंसर है जिसकी हमें ज़रूरत थी, और इसको हमने डॉक्यूमेंट करना है, इसका कोई रिटर्न प्रोसीजर बनाना है, कोई मैनुअल में एंटर करना है, ताकि नेक्स्ट जब भी सेल की मीटिंग हो और सेल के ऊपर कुछ डिसीजन लेना हो तो हम टेम्परेचर को देख सकें कि भाई टेम्परेचर क्या है, क्योंकि टेम्परेचर पे हमारी सेल डिपेंड कर रही है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कम्प्लेक्स कोरिलेशन है कि इनमें पता नहीं रिलेशनशिप किस तरह का है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये किसी और बंदे की सजेशन थी कि सर ऐसे ऐसे हो सकता है, यानी उसने टेम्परेचर को छेड़ा नहीं। उसने कहा सर जब ईद आएगी तो इतनी सेल होगी, जब शबात आएगी तो इतनी सेल होगी, और जब बर्थडे सीज़न होता है तो इतनी सेल होती है। ये वो उसने ऐसे कुछ चीज़ें अपनी सजेशन दी, उन सजेशन को भी इसमें एंटर कर दिया गया। तो जब एंटर किया तो पता चला कि जब टेम्परेचर 20 था तो सेल 4000 की थी, जब 25 था तो सेल 3000 की थी, जब 30 था तो सेल 2000 की थी, फिर जब 40 टेम्परेचर हुआ तो सेल कम होकर 1000 रह गई। तो ये बड़ा कम्प्लेक्स है कि सेल किधर जा रही है। तो सेल टेम्परेचर पे बेस नहीं कर रही, उसने एक फजूल सी सजेशन दे दी। तो इसका मतलब कि उस बंदे की सजेशन जो यहाँ पर एंटर किया गया डाटा वो वर्केबल नहीं है, वो फजूल सजेशन है।
और ये पॉसिबल है कि अगर मीटिंग में 10 लोग बैठे हैं और 10 ही 2-2 3-3 सजेशन दे रहे हैं तो हर सजेशन वर्केबल नहीं हो सकती। और यही हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि सब लोगों ने जो सजेशन दी उनका डाटा हम इनमें फिट करके देखें कि किसकी सजेशन ट्रू सजेशन है और वर्केबल सजेशन है, और उसको हमने सिस्टम में ऐड करना है। अब एक और बंदे ने सजेशन दी तो उसकी सजेशन पे जब डाटा एंटर करके ड्रा किया गया तो ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट चला गया, यानी कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन थी उसमें, उसकी कॉज और इफेक्ट एक दूसरे से रिलेट कर रही थी, लेकिन नेगेटिव साइड में, ट्रू नेगेटिव साइड। तो अब देखते हैं वीक पॉजिटिव कोरिलेशन और वीक नेगेटिव कोरिलेशन के सिमिलर ये वाली पोजीशन है, लेकिन थोड़ी वीक है कि इसमें दोनों डाटा जो टेम्परेचर है, सेल है, एक दूसरे के साथ मिलकर स्टेट चल रही हैं। जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है उतनी सेल बढ़ रही है, लेकिन इसमें टेम्परेचर और सेल में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा फासला है। टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, सेल भी बढ़ रही है, लेकिन उस रेशो से नहीं बढ़ी, उतनी क्लोज नहीं चल रही जितनी कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन में है। तो ये भी कोरिलेशन है, लेकिन थोड़ी वीक कोरिलेशन है। तो जब ये दोनों सजेशन अवेलेबल होंगी तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ये वीक है, इसको छोड़ दो, ये स्ट्रॉन्ग है, इसको कर दो। ऐसे ही नेगेटिव वीक नेगेटिव कोरिलेशन है कि ये भी नेगेटिव साइड पे है, और लेकिन ये थोड़ी इससे कम नेगेटिव है। तो ये कम नेगेटिव है, ये ज़्यादा नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है, तो इनको तो लेना ही नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव साइड पर है। और ये पॉजिटिव है, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो वीक को छोड़ दो, स्ट्रॉन्ग को ले लो। ये कम्प्लेक्स है, इसकी समझ ही नहीं आ रही। और इसमें नो कोरिलेशन है कि टेम्परेचर कहीं जा रहा है और सेल कहीं जा रही है, तो इसमें कोई लिंक ही नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है। दोनों कॉज और इफेक्ट जो है एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। यानी जो कॉजेज हैं, अगर उनको रिमूव करके उनकी जगह पे वो कॉजेज़ को फिल किया जाए जो हमें रिक्वायर्ड है, जैसे हैंड वॉशिंग की एग्जांपल दी थी कि हम सोप प्रोवाइड कर देते हैं लेकिन हैंड वॉशिंग नहीं बढ़ती, हम डिस्पेंसर ऐड कर देते हैं, हैंड वॉशिंग नहीं बढ़ती, हम ट्रेनर ऐड कर देते हैं जो लोगों को अवेयरनेस दे, लेकिन हैंड वॉशिंग नहीं बढ़ती। तो इसका मतलब कि इनमें नो कोरिलेशन है, कोई लिंक नहीं है। तो इस तरह से जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होगी मीटिंग के दौरान और जो जो लोग सजेशन देंगे, हम वो सारी सजेशन को, हर बंदे की सजेशन को एक एक करके इसमें एंटर करेंगे। जब इसमें एंटर करेंगे तो या तो कर्व इस तरह से जाएगा, तो या कर्व इन 5 डिफरेंट शक्ल में जा सकता है। तो अगर इस तरह से जाएगा तो ये ट्रू डिसीजन होगा, और अगर इनमें से 5 में से कोई होगा तो इसका मतलब कि ये वीक कोरिलेशन है, या नो कोरिलेशन है, या नेगेटिव कोरिलेशन है, या कॉम्प्लेक्स कोरिलेशन है। सॉरी। तो हमारा जो मकसद था रूट कॉज एनालिसिस करने का, कि हमने जो प्रॉब्लम आ रही है उसको फाइंड करना है कि हैंड वॉशिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो हमने कि हमें क्या चाहिए। तो जो भी सजेशन लोगों ने दी, या हमने सेल की मीटिंग, हम कह रहे हैं कि भाई सेल कम क्यों हो रही है और कभी ज़्यादा हो जाती है कम, तो इसकी क्या वजह है, तो प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करें, तो उसके लिए लोगों ने बताया। इसी तरह आप डिफरेंट एग्जांपल इसमें पुट कर सकते हैं कि बच्चे जब छोटे होते हैं उनका पाँव का साइज़ छोटा होता है, जब बड़े होते हैं तो पाँव का साइज़ बढ़ जाता है। तो अगर 5 साल का बच्चा है तो उसके पाँव का साइज़ 4 है, 10 साल का है तो 5 है, 20 साल का है तो 6 है, और 30 साल का है तो 7 नंबर है। तो ये कोरिलेशन है, ये दोनों चीज़ें लिंक हैं एक दूसरे से। जो साइज़ है पाँव का वो एज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है उसका साइज़ भी बढ़ता जा रहा है। और ये नॉर्मल है। जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो वो यहाँ पे फिट होगा डाटा, कि उस डाटा को जब आप यहाँ पर उसकी एज और यहाँ पर पाँव का साइज़ लिखेंगे तो ये कोरिलेशन आएगी। लेकिन अगर उसकी एज बढ़ रही है और पाँव का साइज़ नहीं बढ़ रहा तो फिर वो इनमें से किसी भी एक जगह पे फिट होगा। ठीक है, अगर एज बढ़ रही है और पाँव का साइज़ उससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर भी वो इनमें से किसी एक पे फिट होगा। तो ये जब हम कर्व ड्रा करेंगे डाटा एंटर करके तो हमें समझ आ जाएगा कि वो कर्व इस तरह का है, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, या इस तरह का। तो मकसद बस ये समझ लें कि हमने जो फिश बोन डायग्राम में फाइंडिंग की थी, जो डाटा इकट्ठा किया था मीटिंग के दौरान, लोगों ने जो सजेशन दी थी, हमने उन सजेशन को
अब फाइनल करना है कि इनमें से कौन सी सजेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर है, जिसके ऊपर हमने सिस्टमाइज करना है, अपना डॉक्यूमेंट करना है उसको। तो वो सजेशन वो होगी जो इस तरह का कर्व शो करेगी। तो अगर किसी भी बंदे की सजेशन से 10 सजेशन है, तो जिसकी सजेशन यहाँ पे इस तरह के कर्व में कन्वर्ट होगी उसकी सजेशन सही सजेशन होगी। बाकी सजेशन वीक हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, या नो रिलेशनशिप उनमें हो सकता है कि ये तो बिल्कुल ही फजूल है। तो इस तरह से हम ये डिसीजन कर लेंगे कि जो भी डाटा इकट्ठा किया गया उनमें से कौन सा डाटा हमें चाहिए और जो ट्रू है उसके ऊपर हम अपना डॉक्यूमेंट कर लें। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। कोई भी एम्बिग्यूटी हो, फर्दर क्लैरिफिकेशन हो तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।